यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में आर्ट्स स्ट्रीम अर्थात कि मानविकी कला विषय से सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा होगा क्वेश्चन बैंक को लेकर कि क्वेश्चन बैंक पढ़े कि नहीं, अगर पढ़े तो कब से शुरू करें, कैसे पढ़ें, किस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लें, तो क्वेश्चन बैंक से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी के इस वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देख लेते हैं। तो आर्ट्स इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन बैंक से लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न रहता है कि कितना प्रश्न लड़ता है, हर एक प्रश्न, कोई भी डाउट आपके मन में शेष नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन बैंक से संबंधित हर एक जानकारी। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह आएगा कि आखिर में क्वेश्चन बैंक होता क्या है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लगातार विगत वर्षों में आपके इंटर बोर्ड एग्जाम आर्ट्स स्ट्रीम से आयोजित करता है। तो आपके आर्ट्स स्ट्रीम में जो भी बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है, भी आप सब्जेक्ट लिए होंगे, उससे जितना भी एग्जाम हुआ है, मान लीजिए 9 से लेकर या 2011 से लेकर 2024 तक, तो उन सभी प्रश्न का कलेक्शन होता है। जिस बुक में सभी प्रश्न को एकत्रित कर दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। अब आपके मन में अगला प्रश्न ये आ सकता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है। देखिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से 2-4 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट कि चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि बिहार बोर्ड आप जो भी बुक पढ़े, जो भी चैप्टर आप पढ़े, उससे किस रूप में प्रश्न पूछता आ रहा है, कि 9 में कैसे पूछा है, 10 में कैसे पूछा है, 11, 12, मतलब कि ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। 2024 तक आप अध्ययन करेंगे कि किस रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न आपको पूछ रहा है। इससे दूसरा बेनिफिट कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ, बिहार बोर्ड किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछता है, किस चैप्टर से कम प्रश्न पूछता है। तीसरा बेनिफिट इससे है कि आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह की जानकारी मिल जाता है, क्योंकि पिछले साल का जैसा पैटर्न है, जैसे 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, उसी पैटर्न पे 25 का भी इंटर बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपको एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगा। और चौथा कि काफी प्रश्न लड़ते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं तो वहां पे तो खूब प्रश्न प्रीवियस ईयर से, जैसे हिस्ट्री, होम साइंस, इसमें प्रीवियस ईयर से खूब प्रश्न रिपीट करते हैं, तो वहां से आपके पास ये सभी बेनिफिट है अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न आपके मन में यह भी रहता है कि क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न लड़ता है, तो मैंने बता दिया कि काफी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से रिपीट करते हैं। आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आप 9 से लेकर जब 24 तक पहुंचेंगे उसको, या 11 से लेकर बनाते बनाते 24 तक पहुंचेंगे, तो वो खुद पता चल जाएगा कितना प्रश्न रिपीट कर रहा है। आपके दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि इतना ही प्रश्न 2025 में भी रिपीट करेगा। अब अगला आपके मन में प्रश्न है कि क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अभी से आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करें, और जो भी चैप्टर आप आर्ट्स में पढ़े, आपका हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर, मान लीजिए आप हड़प्पा सभ्यता, मान लीजिए आप ईंट मन का अस्थियां नामक चैप्टर खत्म कर दिए, तो उससे जितना प्रश्न पूछा गया है उतना पूरा आप 9 से लेकर 24 तक बना लीजिए। फिर जो भी चैप्टर आप ज्योग्राफी में खत्म कर रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, उससे जो जो प्रश्न आया है उसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। और काफी आर्ट्स स्ट्रीम के परीक्षार्थी जो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं, बुक वगैरह नहीं पढ़ते, सीधे गेस वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो क्वेश्चन बैंक क्या है, तो उनके लिए देखिए, जो बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उनके लिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं, तो इससे आपका स्व मूल्यांकन भी हो रहा है कि उस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आ रहा है, क्या जो प्रश्न पूछा जा रहा है मैं बना पा रहा हूं कि नहीं। ये तमाम बेनिफिट होगा कि अगर जो भी आप चैप्टर खत्म किए, उस चैप्टर का जो भी प्रश्न आया उसको आप पढ़ गए। अगर मान लीजिए काफी विद्यार्थी जो सीधे गेस गाइड पढ़ लेते हैं, आर्ट्स में बुक वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या है कि क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे और 2009 से लेकर रटना उसको शुरू करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर एक प्रश्न को रट जाएंगे, फिर उसका उत्तर खुद से लिख कर और उसमें आंसर आता है तो उसे आप मिला सकते हैं। तो दो तरीका, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि बुक पढ़ना, चैप्टर पढ़े तो चैप्टर वाइज बनाइए, अगर नहीं पढ़ रहे तो सीधे सीधे आप इसको रट भी सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े और कब से पढ़े, हम लोग दोनों प्रश्न की चर्चा कर लिए हैं कि आप या तो चैप्टर जो भी समाप्त करते हैं उससे जो भी प्रश्न पूछा गया उसको सॉल्व कीजिए, या अगर मान लीजिए आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़े तो सीधे रट भी सकते हैं, क्योंकि काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कि आर्ट्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक क्या है। तो देखिए, बेस्ट क्वेश्चन बैंक की क्राइटेरिया 2-3 होता है। एक पहला क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम 2011 से और 2024 तक के पूछे गए सभी प्रश्न देना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि सही सही उत्तर होता, कि हम याद करें तो हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपका उसमें पहले प्रश्न दे तभी हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उत्तर दे। 2-3 क्राइटेरिया कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर फुलफिल करता है तो उसे आप खरीद सकते हैं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन बैंक आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जो बेस्ट है, जो सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं कि अगर आप अभी तक किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक नहीं लिए होंगे तो यहां पे देखिए, दुकान पे जाइएगा, आप जैसे कहेंगे कि 2025 इंटर आर्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक दीजिए, वो काफी प्रकार
प्रकाशन का यहाँ पे दिखाएंगे, बट आपको उनसे बोलना है कि मुझे टारगेट आशीष पब्लिकेशन का चाहिए। तो यहाँ पे इसका मेन पृष्ठ इसी रूप में है, बैक पृष्ठ ऐसे तैयार किया गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मेन पृष्ठ इसका इसी रूप में है, बैक पृष्ठ ऐसे तैयार किया गया। देखिए 16 साल का पिछले साल का प्रश्न पत्र है, आर्ट्स का है, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि आर्ट्स का है, 2025 के लिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। बैक पृष्ठ इस रूप में तैयार किया गया। फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह हर जगह ऑनलाइन भी आप उपलब्ध है। प्रिंटेड प्राइस 560 रुपये, यहाँ पे देख लीजिए प्रिंटेड प्राइस है, और इसमें काफी हद तक छूट वगैरह मिलता है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, या आप इसको ऑफलाइन कहीं पे भी दुकान वगैरह पे जाके इसको पता कर सकते हैं कि क्या इसका प्राइस है। चलिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र। मतलब कि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, और सभी का 2009 से लेकर और 2024 तक का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ दिया गया। यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा 9 से लेकर 24 तक, और ये सभी विषय है जो अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आगे मैं देखूं तो हम लोग का आगे यहाँ पे आपको लिए OMR शीट देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया, ताकि आप यहाँ पे इस OMR शीट को भरने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे देखिए 2009 से जैसे शुरू हुआ है हिंदी से, और जो जो सब्जेक्ट मैंने बताया सबका यहाँ पे है। तो पहले पूरा प्रश्न दिया गया है, जैसे मैंने बता रहा था कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद उत्तर। और खास बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर है, बिहार बोर्ड आपका ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। मतलब कि शुद्धता की भी गारंटी की, जो ऑफिशियल आंसर किया था उसी आंसर की कुछ आप तैयार करें, उसी आंसर के अनुसार तैयार किया गया, तो उसमें कोई भी एरर होगा नहीं, क्योंकि वही आंसर की बिहार बोर्ड भी चेक करता है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हैं, आपको हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे से भी आप ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है, हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बैंक का प्राइस 10 रुपया 20 रुपया इधर उधर है, सभी एक ही प्राइस के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास बेस्ट बुक के रूप में अवेलेबल है, टारगेट आशीष पब्लिकेशन का, मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या उपयोगिता है, कौन सा आप खरीदे आर्ट्स के लिए, पूरा आप इस वीडियो के माध्यम से समझें। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और हर एक अपडेट के लिए कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे आप यहां पे टेलीग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह कहीं पे भी, तो इस चैनल का नाम जो इसी आप AR जॉब पोर्टल पे भी वीडियो देख रहे हैं, AR करियर पॉइंट चैनल का ये भी पार्ट है, तो ये नाम सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या लिंक जो है सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे सीधे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इंटर आर्ट्स के परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन बैंक से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न था, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास किया हूं। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।